दोस्तों नमस्कार। हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय जो चैनल देख रहे हैं ये निष्पक्ष संदेश है। 69,000 उत्तर कुंजी नियुक्ति, अधिकारियों की नींद हराम, हाई कोर्ट अवमानना का मुद्दा पूरे प्रदेश में छाया। क्या है पूरा मामला, जानें। दोस्तों इसके संबंध में आज हम आपसे पूरी चर्चा करेंगे, सिलसिलेवार करेंगे। कोर्ट अवमानना के संबंध में आपसे पूरी चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा मैं आपसे 11 फरवरी की दिन, जिस दिन कोर्ट अवमानना की सुनवाई हुई थी, उसी दिन देर रात आपसे करना चाहता था, लेकिन कुछ कार्य ज़्यादा होने की वजह से आपसे इसके संबंध में चर्चा नहीं कर पाया। तो तमाम अभ्यर्थी आपके फ़ोन करें कि इसके संबंध में सर पूरी चर्चा बताइए। मैंने कुछ लोगों को बताया भी, तो मुझे लगा कि एक वीडियो आपके संबंध में बना दिया जाए। और आज तो तमाम प्रदेश के सारे अखबारों में इसके संबंध भी निकला है। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो, नहीं पढ़ा या नहीं देखा तो उसके संबंध में कुछ अलग से बताऊँगा। तो आपको बता दूं, सबसे पहले जो 2 अवमानना उस दिन 11 फरवरी को आपकी अधिकारियों के खिलाफ जारी हुई कोर्ट अवमानना, तो जिसकी तारीख 7 मार्च को लगी। पहले उसके संबंध में बताते हैं, फिर 22 अप्रैल वाले को बताते हैं। तो हाई कोर्ट ने जो मतलब कहने का मतलब जो 7 मार्च को तारीख लगी है, उसमें कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन और नोटिस दोनों जारी किया है। अब थोड़ा है एक शब्द इंस्ट्रक्शन, लेकिन बहुत बड़ा शब्द है। इंस्ट्रक्शन की बहुत सारी माने आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब निर्देश, आदेश, जानकारी, हिदायत, कुछ भी आप समझ सकते हैं। बहुत सारे इसके अर्थ हैं इंस्ट्रक्शन के। कोर्ट की भाषा में बहुत सारे इसके अर्थ लगाए जा सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी बात है। इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया है कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ, पीएनबी सचिव के खिलाफ इंस्ट्रक्शन जारी किया है। और नोटिस, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि नोटिस से क्या होता है। मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास, बहुत अच्छे से मैं सदैव मैं इस ढंग से बताता हूँ कि आपको पूरी बात आपके माहौल के हिसाब से, आपके भाषा के हिसाब से समझ में आ जाए। तो नोटिस का मतलब है, जैसे आप किसी बैंक से लोन लिए होते हैं, कुछ भी लिए होते हैं, पहले आप नोटिस जारी होती है कि फला तारीख तक आप अपना पैसा जमा कर दें, नहीं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कुर्की की जाएगी, वारंट जारी किया जाएगा। तमाम सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पहले नोटिस जारी की। नोटिस को आप कोर्ट की भाषा में या कोर्ट कचहरी की भाषा में सुनते हो सम्मन जारी हो गया। तो सम्मन, इसे सम्मन भी कहते हैं कि सम्मन जारी हो गया है कि इस डेट तक आप अपना कार्य कर दीजिए। जो डेट कोर्ट देता है, नहीं उसके बाद आपके खिलाफ वारंट जारी होगा या सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो 7 मार्च को जो पहला आदेश है कि इंस्ट्रक्शन प्लस नोटिस, तो इंस्ट्रक्शन में पूर्ण रूप से जानकारी लिखित रूप से कोर्ट को उपलब्ध करवानी होगी कि अभी तक आपने, इसके पहले कोर्ट के आदेश के पहले जो 11 फरवरी सुनवाई, उसके पहले अभी तक आपने क्यों नहीं किया था कार्य। डबल बेंच के आदेश होने के बावजूद आपने अभ्यर्थियों का 1 नंबर क्यों नहीं बढ़ाया। इसके संबंध में पूर्ण जानकारी 7 मार्च को पीएनबी सचिव को हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत होकर जानकारी देना पड़ेगा, पूरा कारण समझाना पड़ेगा। अगर नहीं समझा पाए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सख्त कार्रवाई में कुछ भी कोर्ट कर सकता है, इसके बारे में आप कुछ कहा नहीं जा सकता, कोर्ट का अपना मामला है। तो ये मैं बता दूँ, इंस्ट्रक्शन मतलब बहुत सख्त। इंस्ट्रक्शन शब्द ही समझ लीजिए एक तरह से हिदायत है, सख्ती है। तो पूर्ण रूप से लिखित रूप से पीएनबी सचिव को कोर्ट के सामने 7 मार्च को उपस्थित होना पड़ेगा और नोटिस तो उनके खिलाफ है ही। तो ये 7 मार्च वाली हो गया मामला। दूसरा मामला जो है 22 अप्रैल को, जो 22 अप्रैल को डेट लगी है, उसमें भी इससे मिलता जुलता ही मामला है। जो बहस के दौरान चीज़ें निकल कर आए थे, वकीलों से जो मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि मैटर दोनों जगह सेम था, लेकिन वो लिखने या कहने का थोड़ा से तात्पर्य अलग हो जाता है। लेकिन दोनों कोर्ट सख्त थे। पीएनबी सचिव उन्होंने भी नोटिस जारी किया है, सख्ती के साथ नोटिस जारी किया है कि पूर्ण रूप से पूरा मामला हल करके आप 22 अप्रैल को आइए और बताइए, नहीं तो आपके खिलाफ वारंट या कुछ भी सख्त कार्रवाई होगी। तो दोनों का मैटर लगभग सेम है। इसमें इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में लिखित रूप से पूर्ण संतुष्ट करना पड़ेगा कोर्ट को। कोई अगर आप लोग सोच रहे हैं कि तमाम अभ्यर्थियों ने कहा कि वहाँ जाएंगे, ये कह देंगे, वो कह देंगे, वहाँ बहानेबाजी कोर्ट अवमानना जब हो जाती है, मैं आपको बता दूँ बहानेबाजी नहीं चलती है। वहाँ आपको सिद्ध करना पड़ेगा क्या रीज़न है, किस लिए आपने नहीं किया है। और दूसरी बात बता दूँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मतलब ये प्रश्न करते हैं कि वो कह सकते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आपने क्यों नहीं किया, इसके खिलाफ कोर्ट सख्त होगा, बहुत उनको फटकार लगाएगा कि अभी तक आप कोर्ट अवमानना के बाद अब आप जा रहे हैं। तो कोर्ट उनसे खिलाफ
कुछ भी सख्ती कर सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कोर्ट अवमानना के बाद, तो मैं आपको बता दूं इनकी याचिका तुरंत डिसमिस हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी समझ जाएगा कि इन्होंने बदमाशी किया है, मतलब समझ लीजिए कि हरामखोरी की हद हो जाएगी कि कोर्ट अवमानना के बाद ये जाएंगे। पहले तो कुछ कर ही नहीं, उसके बाद अगर जाते हैं, अगर हरामखोरी की हद कोई अधिकारी पार करते हैं तो इनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस कर दी जाएगी। आप मेरी बात नोट कर लीजिए, मैं पहले भी कहा था अब भी आप लोगों से कह रहा हूँ। पहले बात तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे कुछ ऐसी बदमाशी करते हैं लोग तो इनकी याचिका वहाँ कोर्ट, अब एक आपका समझ लीजिए एक प्लस पॉइंट और हो गया, आपका पक्ष मजबूत हो गया, कोर्ट अवमानना हो गई। कोर्ट अवमानना के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर ये, तो इनकी याचिका तुरंत डिसमिस हो जाएगी। पहली बात तो ऐसा इनको जाएंगे नहीं, जहाँ तक मेरी समझ में है कोई जल्दी अपने खिलाफ कोर्ट अवमानना करवाता नहीं है। तो संभवतः ईश्वर चाहेगा तो 7 मार्च के पहले पहले स्थितियाँ कुछ अच्छी हो जाएंगी, जो मुझे उम्मीद दिख रही है। और उसके बाद दूसरा मुद्दा आता है जो मैंने लिखा है, अधिकारियों की नींद हराम। आपके जो टीम लीडर हैं इन्होंने अधिकारियों की नींद हराम कर दिया है। रोहित शुक्ला के नेतृत्व, पहले रोहित शुक्ला थे, उनके साथ में बहुत सारी टीम, बहुत सारे उनके जो मित्र हैं, कंधे से कंधा जुझारू हैं, राम है, प्रसून है, दुर्गेश हैं, केपी हैं, विकास हैं, बहुत सारे लोग हैं, विवेक सिंह हैं, तमाम सारे लोग हैं। और उनके जो कंधे से कंधे मिलाकर उनके जो वकील उनके साथ में कार्य कर रहे हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट जो हैं, अधिवक्ता हैं, मैंने कई बार कहा कि वो लोग भी सार्थक काम कर रहे हैं। राहुल मिश्रा है, रमेश मिश्रा है, रमेश तिवारी हैं। तो ये लोग, ये पूरी टीम आपकी बहुत जुझारू है। इन लोगों ने अधिकारियों की नींद हराम कर दिया है। आज इसके पहले आप देख रहे हैं 2 महीने से, दिसंबर से लगातार धरना प्रदर्शन, मिलना जुलना, दीपक कुमार, पीएनपी सचिव, SCRT, हर जगह। जब नहीं ज़्यादा ये लोग मतलब इनकी आपकी बातों को महत्व नहीं दे, तब इन लोग कोर्ट अवमानना भी करवाया। उसके बावजूद पूरे प्रदेश के पेपरों में निकलना किसी मैटर को इतना आसान नहीं होता। अगर आप लोग समझ रहे हो कि अपने आप सब कुछ हो जाता है घर बैठे, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, सिस्टम भिड़ाना पड़ता है। पूरे प्रदेश के समस्त अखबारों में आज जितने बड़े अखबार हैं, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख अखबार हैं, उनके अलावा कुछ क्षेत्रीय अखबार, प्रयागराज के कुछ क्षेत्रीय अखबार, वहाँ भी निकला है मैटर। तो अधिकारियों की नींद हराम कर दिया आपके टीम लीडरों ने। बता दूं आपको, पूरे प्रदेश के पेपरों में एक साथ निकलना, मतलब ये जो बड़े पेपर होते हैं एक जगह से प्रकाशन नहीं होता है। दैनिक जागरण, अमर उजाला जो हिंदुस्तान है, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ, मेरठ, हर जहाँ भी मतलब इनके वो हैं जो मेन शहर है, मंडल वाइज हर जगह इनके अलग अलग प्रकाशन होते हैं। तो सभी प्रकाशन, सभी जगह जहाँ जहाँ से प्रकाशित होते हैं, हर जगह प्रदेश के कई मतलब प्रकाशन से इन लोगों ने अपना अपना उसी समाचार को हर प्रकाशन में छापा। मतलब इलाहाबाद में प्रकाशन में छापा, कानपुर के प्रकाशन में छापा, लखनऊ के प्रकाशन में छापा, एक ही अखबार ने। तो पूरे प्रदेश में मुद्दा आपका छा गया। मैं बता दूं आपको, अधिकारियों की नींद हराम हो गई है। आज संडे का दिन था, सारे अखबारों इस मैटर को जरूर पढ़ा होगा। इससे मामला संज्ञान में सबके हो सकता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जी संज्ञान में मामला पहुंच चुका होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश के सभी अखबारों में छपा है। सभी अखबारों में, सभी प्रकाशन में छपा है, जहाँ जहाँ से अखबार छपते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा, ये मुझे जानकारी कल रात में ही, मुझे इसकी कटिंग मैं रात में जब अखबार सर्च करता हूँ मुझे मिल गया था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पेपर कटिंग नहीं है, वेबसाइट का समाचार है। मुझे और सारे भी दिखाता हूँ आपको प्रूफ। ये मुझे कल रात में मिला, लेकिन कुछ मुझे देर रात में मिला, लेकिन मैं उसके बाद समझ वीडियो नहीं बना पाया था आपको। ये अमर उजाला का है, देख लीजिए। हाई कोर्ट, एक मैं आपको जो एक अखबार उसको पढ़ देता हूँ, बाकी सब आपको दिखाता हूँ उसके बाद जो मुझे मिला था। हाई कोर्ट हत्या शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक से मांगी जानकारी। थोड़ा विस्तार देख लेते हैं, सार है, हाँ विस्तार। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से पूछा कि जब विशेष याचिका पर 2 जजों की खंडपीठ ने आदेश पारित कर दिया है तो उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने मामले, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसके संबंध में कोर्ट ने कहा था कि वायलेंस, ये कोर्ट की मतलब आज्ञा का वायलेंस कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। तो उसने लिखा है सुनवाई के लिए 7 मार्च की, हाँ उन्होंने क्या आदेश पारित कर दिया। हाँ ये देख लेते हैं, विशेष याचिका पर 2 खंडपीठ में आदेश पारित कर दिया है तो उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 7 मार्च 2022 की तिथि निर्धारित की है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट अब अपने आदेश में यह साफ कह चुकी है कि उन्नत शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल याचियों के 1 अंक बढ़ा दिए जाएं। इसके बावजूद अंक नहीं बढ़ाए गए। अवमानना याचिका में याची का तर्क था कि वह अनुसूचित वर्ग का अभ्यर्थी है और हाईकोर्ट की ओर से पारित विशेष याचिका वह दूसरे नंबर का याची था। अब एक प्रश्न और आप करेंगे कि सर ये एक व्यक्ति का अनुसूचित जाति का वह अभ्यर्थी है, तमाम तरह के अभ्यर्थी आप लोगों के बीच में वो क्वेश्चन करेंगे, कटाक्ष करेंगे, बात को समझें। तो बता दूं कि कोर्ट अवमानना जो दायर होती है एक व्यक्ति विशेष के हिसाब से दायर होती है। कोर्ट अवमानना पूरी समझ लीजिए सामूहिक याचिका नहीं दायर होती है, तो इसीलिए इसमें एक व्यक्ति के 2 व्यक्तियों के नाम से दायर आपकी टीम ने दायर करवाया होगा, तो उसी एक व्यक्ति के हिसाब से लिखा अनुसूचित जाति, लेकिन मैटर पूरा आपका सभी का मामला है, एक व्यक्ति का नहीं है। ये मत समझना, कंफ्यूज मत होना आप जो है। उसने हाईकोर्ट के आदेश को परीक्षा नियामक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया और एक अंक बढ़ाए जाने की मांग की, लेकिन परीक्षा नियामक ने उसके परीक्षा परिणाम में 1 अंक नहीं बढ़ाया। याची के अधिवक्ता राहुल कुमार मिश्रा ने तर्क दिया कि उसने भर्ती परीक्षा में 89 अंक हासिल किए हैं। 1 अंक मिलने के बाद वह चयनित सूची में शामिल हो जाएगा। हाई कोर्ट ने मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जानकारी मांगी है। भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद दाखिल हुई थी विशेष याचिका। सहायक अध्यापक 69,000 भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद परीक्षा में शामिल 700 अभ्यर्थियों ने, देख लीजिएगा ना, 700 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ दोनों खंडपीठ में विशेष याचिका दाखिल की थी। अभ्यर्थियों ने 5 सवालों को चुनौती दी थी। उसका तर्क था कि भर्ती परीक्षा नियामक ने 5 सवाल गलत पूछे हैं, उत्तर कुंजी भी गलत जारी की है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केवल 1 सवाल को गलत पाया और परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों समझ लेना, सभी अभ्यर्थियों को 1 अंक बढ़ाने का आदेश दिया है। सभी अभ्यर्थियों को ये मामला है, लेकिन परीक्षा नियामक ने अभी तक अभ्यर्थियों के अंक नहीं बढ़ाए हैं। अभ्यर्थियों की ओर से इस मामले में लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। 20 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू हो गई है, तो अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। कहने का मतलब अब धरना प्रदर्शन नहीं चल पा रहा है क्योंकि आचार संहिता लगी है चुनाव, इसलिए कोर्ट की शरण में अभ्यर्थी गए हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, वहाँ पे जो इस दिन बहस हुई थी, मुझे बात हुई थी मेरे वकीलों से, उन्होंने बताया था कि एक मुद्दे पे कोर्ट ने पूछा था कि क्या है मामला, कैसे हुआ, कितना गुणांक बन रहा है। तो सब जो रमेश मिश्रा राहुल ने सब उनको पूरा मैटर पता है। उन्होंने मुद्दे बताया कि कितने पॉइंट किस कैटेगरी का गुणांक जा रहा है, एससी का, जनरल का, ओबीसी का, सारे गुणांक बताया। ये जो अभ्यर्थी हैं कितने गुणांक में आ रहे हैं, ये सारी बातें कोर्ट ने उन वकीलों से किया था। वकीलों ने पूरी बात उनको समझाया जज साहब को, और तब जाके जज साहब ने कहा तुरंत ऑर्डर लिखिए, इसमें एक कोर्ट का वायलेंस हो रहा है, उन्होंने कहा। तो ये देख लीजिए, सारे जो अखबार हैं प्रदेश के, अमर उजाला, ये मैं जो पढ़ा, मैंने जो अभी दिखाया आपको, मुझे वेबसाइट मिला था, लेकिन अन्य प्रकाशन अन्य जगहों से भी, अन्य जहाँ से इनका प्रकाशन होता है, ये भी अमर उजाला की ही कटिंग है। देख लीजिए, इसमें भी लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है 68,000 के लिए, बीच में नीचे लिखा है कोर्ट ने पूछा आदेश के बावजूद अभ्यर्थियों को क्यों नहीं बढ़ाए गए 1 अंक। मतलब कहने का मतलब ये भी देख लीजिए, ये अतिरिक्त अंक न देने पर सचिव से मांगी जानकारी। सारे अखबार, प्रदेश में पूरा मुद्दा छा गया है, पूरा मुद्दा गर्म कर दिया। आपके टीम लीडरों ने बहुत सूझबूझ कर इस समय पर्चे दे रहे हैं। कोई कोर्ट कसर नहीं, चाहे उसका व्यक्तिगत रूप से मिल के दबाव बनाने का हो, या कोर्ट के माध्यम से, या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, कहीं से भी अभी इन लोगों की कमजोरी दिख नहीं रही आपके टीम लीडरों की। हाई कोर्ट ने पूछा आदेश के बावजूद अभ्यर्थियों को क्यों नहीं बढ़ाए गए अंक। ये हाई कोर्ट, ये भी देख लीजिए, किसी दूसरे प्रकाशन का है, अमर उजाला का ही है। ये मेरे समझ में यहाँ ये भी प्रयागराज का, वहाँ के क्षेत्रीय अखबार है कोई, उसने लिखा है हाई कोर्ट ने पूछा आदेश के बावजूद अभ्यर्थियों को क्यों नहीं बढ़ाए गए अंक। पूरा विस्तृत समाचार मैं सब कुछ आप जानते हैं, मैंने बता दिया है। ठीक, ये शायद हिंदुस्तान का है। ठीक, ये हिंदुस्तान का समाचार मैंने आपको दिखाया था। ये हिंदुस्तान वाला आपका है कटिंग। दैनिक जागरण भी इसमें है, और क्षेत्रीय अखबारों को भी हैं। ये देख लीजिए, ये सारे अखबार, हाँ ये दैनिक जागरण की है, ये वाली शायद कटिंग दैनिक जागरण की, प्रयागराज से लगा हुआ है समाचार। ऊपर लिखा हुआ अंक न देने पर मांगी सचिव से जानकारी कोर्ट ने। फिर नीचे दूसरा अखबार, ये भी शायद अमर उजाला का है, कहीं क्षेत्र दूसरे प्रकाशन का है। हाई कोर्ट ने पूछा आदेश के बावजूद अभ्यर्थियों को क्यों नहीं बढ़ाए गए अंक। ये भी अमर उजाला का किसी प्रयागराज प्रकाशन का है, इलाहाबाद प्रकाशन का है ये। और ये देख लीजिए आदेश के बावजूद, ये दैनिक जागरण का है। हाई कोर्ट
हाँ ये भी, हाँ आदेश के बावजूद अभ्यर्थियों को क्यों नहीं बढ़ाए गए अंक, ये भी उसी समाचार है। तो मित्रों मैं आपको मोटा मोटी फिर लास्ट में बता दूं कि मामला आपके पक्ष में सदैव आता रहा है। अधिकारी ये कब तक बदमाशी करें, कब तक मनमानी करेंगे, इसकी भी एक हद होती है, अब हद इनकी पार हो चुकी है। अगर एक आध कंटेंट में ये लोग नहीं सुधरते हैं तो इनके खिलाफ बहुत सख्त, कोर्ट जानते हैं जब कोर्ट कभी सख्त हो जाता है तो गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर देता है। और इन्हें अभी कोई एक मैटर था, जब आपका मैटर हुआ था, जब भंडारी जी ने जब आपके संबंध में, मैं आपको बता दूं, जब आपको एक अंक बढ़ाया तो उसके पहले मुझे याद नहीं आ रहा, किसी एक बड़े अधिकारी को तुरंत उनको उठवा लिया था, मतलब हेलीकॉप्टर से तुरंत उसी वक्त मंगवाए थे, इनको बुला के तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए। उसके संबंध में सरकार को अच्छा भी नहीं लगा था, सरकार ने तभी इनके ट्रांसफर शायद कर दिया था, कुछ भी मामला था, कुछ ऐसा था मामला, मोटा मोटी बता रहा हूँ। तो जज कभी जब कोर्ट अवमानना करेंगे, नहीं मानेंगे, इनके खिलाफ कुछ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है, कहने का मेरा तात्पर्य ये है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप अभी तक पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए तो कर लीजिए, और लाइक करके मेरे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे सही जानकारी आपके मित्रों को मिल सके। तो चलिए अगले वीडियो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय